राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर हमारा चल रहा है और उसमें हमने आईआर स्पेक्ट्रा को पढ़ लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे विच इज़ यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो फर्स्टली थोड़ा सा एक लाइन का रिकैप, नॉट रिकैप, बस जस्ट इंट्रो कि आईआर में हम क्या डिटरमाइन कर रहे थे बच्चे, फंक्शनल ग्रुप। आईआर हमें बताता था कि किसी भी कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा आईआर हमें ये बताता था, मतलब आईआर में हम लोग चेक जो बात करते थे वो वाइब्रेशन की बात करते थे। वाइब्रेशन किसका, किसी भी पार्टिकल का। जनरली स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन की बात हम करते थे, है ना। इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन की, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। हम इन और वाइब्रेशन ऑफ क्या, एटम्स। तो हम इनकी बात करते थे। कुल मिला के वाइब्रेशन हम पढ़ रहे थे और उससे हम फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करते थे। यूवी और विजिबल क्या होता है जैसे हम लोग इसमें वाइब्रेशन की बात कर रहे थे, वैसे यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रा में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन क्या होता है पहले तो यही पता होना चाहिए। यहाँ आपका कोई इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। एनर्जी इसने कोई एब्जॉर्ब की और ये पहुँच गया यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो ये मैंने आपको देखिए पहले ही वीडियो में बताया कि यहाँ पे न्यूक्लियस है एटम का और ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता ज़रूर है बट ये उड़ करके, जंप करके कहीं और यहाँ पे इधर कहीं शेल में नहीं पहुंचता। बात मैंने आपको सीधे सीधे यही बताई थी कि जो वाइब्रेशन होता है पहले ग्राउंड स्टेट पे एक नॉर्मल वाइब्रेशन होता है, इतना, सपोज उसकी स्पीड इतनी है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया और वो एनर्जी कितनी है, 1 जूल। इस वाले जैसे इसको 1 जूल बोलो और ये 2 जूल है, सपोज 1 जूल एनर्जी ग्राउंड स्टेट पे थी। ये एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। 1 जूल एनर्जी ग्राउंड स्टेट पे है, मतलब 1 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी है, इसीलिए वो ग्राउंड स्टेट में अपनी इतनी वाइब्रेशन के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। बट अब उसने कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब की, कहीं से, कहाँ से, कोई सनलाइट एब्जॉर्ब, मतलब रेडिएशन कोई एब्जॉर्ब की है। सनलाइट में भी प्रेजेंट होती है। जनरली हम रूम में बैठे हैं, हमारी ऐसे नॉर्मल ट्यूबलाइट वगैरह कुछ जल रही, उसमें भी प्रेजेंट होता है। उसने एनर्जी एब्जॉर्ब, 1 जूल इसके पास थी, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब क्या कर ली, 1 जूल और कर ली, ठीक है। तो दोनों मिलके कितना हो गया, 2 जूल। जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब 2 जूल इसकी हुई, इसका वाइब्रेशन जो है, जो इतना इतना हो रहा था हल्का हल्का, अब वो इतना होने लगा। समझ पा रहे हो। तो वो जो इलेक्ट्रॉन इतने से इतना वाइब्रेट करने लगा, उसी को हम बोलते हैं अब इसकी एक्साइटेड स्टेट है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी ही प्लेस पे न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व भी कर रहा है, बट ये इसकी एनर्जी जो है वो बदल गई, उसी को हम बोल रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में चला गया। समझ रहे हो। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक, और यही, सॉरी मैंने मिटा दिया, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है ना एक्साइटेड स्टेट में, वही यही जो ट्रांजिशन है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा एक जनरल बात हो गई। तो हम लोग आईआर में वाइब्रेशन की बात कर रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करेंगे। अब आप ये जान लीजिए यूवी की जो रेंज होती है, आईआर की रेंज क्या होती है। जैसे मैं आईआर जब आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको क्या बताया था, आईआर की रेंज क्या होती है 4000 से क्या 400, है ना। ऐसे ही यूवी की जो रेंज है वो 200 से 400 है, विजिबल की 400 से 800। अब पहले तो वो बच्चे जो भूले भटके यहाँ पहुँच गए हैं सीधे इस वीडियो पे, उनके लिए मैं 1 मिनट
सिर्फ लेना चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बहुत शॉर्ट बनाती हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम तो उन्हें नहीं दे सकती। तो एक सिंपल से 1 मिनट में आप समझ लीजिए। अभी जो मैंने बताया ये सब पीछे का ही है, 1-2 चीज़ें उसमें नहीं बताई हैं, पीछे से कंपेयर करके, IR से कंपेयर करके। नहीं पढ़ा है फिर भी आप समझ लीजिए। देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्लासिक गाड़ी XUV इन माय रेंज, ठीक है। ये क्या है आपका, रेडिएशंस, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, IR रेज और माइक्रोवेव रेज और रेडियोएक्टिव वेव्स। तो कुल मिला के हमने IR पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं ये दोनों, UV और विजिबल, ठीक है। तो इनकी बात हम करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसमें हम पढ़ते थे क्या, वाइब्रेशन मोड्स पढ़ते थे, ठीक है। वाइब्रेशन की बात हम करते थे। इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात हम करेंगे इन दोनों में। और एक चीज़ आप ये जान लीजिए, जैसे जैसे आप इधर से इधर मूव करते हैं, लेफ़्ट से राइट आप मूव करते हैं, आपका लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज़ होती है बिकॉज एनर्जी इज़ डिक्रीज़। भाई एनर्जी जो है लैम्डा के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अब NCERT तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही ABCD बताना तो पॉसिबल नहीं है। आप एक काम, अगर जो एकदम ही ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए भी ये चैनल सफिशिएंट है, एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होगा। बट जैसे ये कुछ चीज़ें हैं, ये ऐसे मैंने बता दिया, बट एक बार आप अपनी NCERT उठाइए, ठीक है, और उसको सिर्फ रीड कर डालिए। कौन सी, 11th की 2 NCERT आती है, एक 11th और एक 12th की। ज़्यादा मोटी बुक नहीं होती, मतलब इतनी ही मोटी होती है। 2 11th की 2 12th की 4 किताबें उठाइए, पढ़ डालिए एक बार। उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कंपटीशन के एग्ज़ाम में, ठीक है। और यहाँ जो समझने में मिलेगी ही, एक बार ये समझ लो, उसके बाद उसको पढ़ ज़रूर लेना। मैं तो ये कहूँगी जितने भी बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे शुड बी स्टडी NCERT। उन्हें एक बार तो पढ़ना ज़रूरी है, तो आप लोग एक बार NCERT ज़रूर पढ़ लिया करिए। हाँ, तो ये बात इतना समझ में आया कि हम लोग UV में और विजिबल स्पेक्ट्रा में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, ठीक है। अब ट्रांजिशन होगा किसका, जैसे देखो ग्राउंड स्टेट तो एक होती है, समझ गए, बट एक्साइटेड स्टेट कई सारी होती हैं, है ना, होती ही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इससे पहले मैंने आपको बताया भी हुआ है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला ट्रांजिशन होगा कि ये होगा कि ये होगा या ये होगा या ये नहीं होगा। मतलब कौन सा ट्रांजिशन होगा और कौन सा ट्रांजिशन नहीं होगा, ये कैसे पता चलता है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब हमारी बढ़िया सी स्पेक्ट्रा शुरू होने जा रही है मज़ेदार टॉपिक्स के साथ। आज हम UV ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मैं वीडियोस थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मतलब रिसोर्सेज कम अवेलेबल हैं, तो वीडियो थोड़ा सा अपलोड होने में टाइम लग ज़रूर जाता है। मतलब 2-3 दिन में मैं कोशिश करूँगी सारी अपलोड कर दूँ, ज़्यादा बनेगी भी नहीं क्योंकि UV है, आज ही फटाफट से ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, ट्रांजिशन कौन कौन से पॉसिबल होते हैं ये हमें जानना है। तो आप हेडिंग डालिए पॉसिबल ट्रांजिशंस। थोड़ी सी राइटिंग बेकार लगेगी तो इतना अब एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला जो
रूल होता है उसे हम बोलते हैं सिलेक्शन रूल। ये सी है सिलेक्शन रूल। सबसे पहला जो रूल होता है, रूल वैसे यही है मेन सिलेक्शन रूल, बट एक और तरीका है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो सिलेक्शन रूल सीधे सीधे क्या होता है कि डेल्टा एस जो होता है हमारा वो 0 होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा एस देखो सीधी सी बात है। डेल्टा एस 0 का मतलब क्या, डेल्टा एस होता है एस फाइनल टू एस इनिशियल, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 होना चाहिए। दोनों ही फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट हैं। और जो मॉलिक्यूल मतलब यूवी के लिए तो डेल्टा एस 0 होना चाहिए, और जहाँ पे डेल्टा एस 0 नहीं हुआ तो वहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रा की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो आपका एक जनरल रूल हो गया सिलेक्शन रूल। अभी जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे, हालांकि इसकी मेन जो ज़रूरत है वो पड़ेगी फिज़िकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमें क्या देखना है, ऑर्गेनिक के पर्पस से एक होता है मेथड सिमिट्री मेथड। सिमिट्री मेथड उसमें क्या होता है, अब इसको समझना ज़रूरी है। सिमिट्री मेथड का मतलब क्या है, जी से म्यू में जो होता है ट्रांजिशन वो हो सकता है। जितने भी ट्रांजिशन जी से म्यू में होंगे वो सारे ट्रांजिशन होंगे। ठीक है, या फिर म्यू से जी में ट्रांजिशन हो, दोनों बात है। ये दोनों आपस में चाहे म्यू से जी में जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन चाहे जी से म्यू में जाए या म्यू से जी में, ये ट्रांजिशन हो सकता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि जी क्या है, म्यू क्या है। जी का मतलब होता है जी रेड, इसकी फुल फॉर्म। इसका मतलब होता है अनजीरेट। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये तो नाम हो गए इनके, बट ये काम क्या करते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। देखो जी रेड तो ठीक है, इसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अनजी रेड को म्यू से कर रहे हैं, ये तो चलो ठीक है, पर इनका काम क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जी पता करने, मतलब जी क्या होता है, जी प्रेजेंट है कि नहीं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसा कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर जिसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। अब सेंटर ऑफ सिमिट्री सबको पता होगी, अगर नहीं पता तो जाके प्रीवियस लेक्चर्स आप देखिए। स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो इसमें सीधी सीधी बात यह है कि जी रेड वो क्या कहते हैं, ऑर्बिटल होगा। जी रेड वो ऑर्बिटल होगा जिसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होगी। सेंटर ऑफ सिमिट्री को हम आई से डिनोट करते हैं। आई, ये फर्स्ट नहीं है बेटे, ये आई है, आई से डिनोट करते हैं। और जिसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है, जिस ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है, उसको हम बोलेंगे अनजीरेट। ठीक, इतना समझ में आया है। चलो अब एक एक करके ऑर्बिटल्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहला क्या है, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है प्लस, और इस पे चार्ज इवनली स्प्रेड होता है। तो जो एस ऑर्बिटल है हमारा ये क्या है इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री या इसको इन्वर्जन, जो आई है ना, इन्वर्जन सेंटर ये भी बोलते हैं, इन्वर्जन सेंटर आई। ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है भाई, इधर जाएंगे प्लस, इधर जाएंगे प्लस, है ना। तो सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, दैट मीन्स एस ऑर्बिटल जो होता है वो हमारा कैसा होता है, जी रेड। ठीक है,
पी पे चले, पी ऑर्बिटल पे, पी, ठीक है। पी ऑर्बिटल क्या होता है, एक पे प्लस एक पे माइनस। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना मैंने आपको स्टीरियो में बताया है, अब मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊंगी, आप वो वीडियो जा कर के देखिए। यहाँ से हम सेंटर से इधर गए प्लस, इधर गए माइनस मिल रहा है, तो दैट मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है या इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑर्बिटल क्या हो गया, अनजीरेड। डी पे चले, प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि इन्वर्जन सेंटर आपका प्रेजेंट है या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये हो गया जीरेड। समझ में आ रहा है। तो ये एसपीडी हमने देखा। अब कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। देखो जब मॉलिक्यूल बनता है कोई मॉलिक्यूल जब बनता है तो कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे H2 मॉलिक्यूल बना तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन किया, समझो मेरी बात। एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से कंबाइन किया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है कि नहीं। तो ये वाला s ऑर्बिटल क्या है, जीरेड है, ये वाला भी जीरेड है, ठीक है। दोनों की जो बॉन्डिंग हुई है वो बॉन्डिंग सिंपली ऐसे होगी, प्लस प्लस। तो ये क्या हो गया आपका, इसमें बॉन्डिंग हुई है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो ये क्या है आपका जीरेड। क्यों, क्योंकि इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। चेक करो, सेंटर से इधर गए प्लस, इधर गए प्लस, है ना, तो आपका ये जीरेड है। अब ऐसे ही जब p और p ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, दो p ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, इस पे प्लस नेगेटिव, इस पे प्लस नेगेटिव, ठीक है। अब ये कंबाइन होंगे तो कैसे कंबाइन होंगे, प्लस प्लस नेगेटिव नेगेटिव, मतलब माइनस माइनस। ये जो ऑर्बिटल कंबाइन होंगे ऐसे, ये है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मॉलिक्यूल जब दो ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात हो रही थी, s और s ऑर्बिटल कंबाइन, ऐसे कोई मॉलिक्यूल होगा उसमें एक एटम का p ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल से कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है, और वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इसको अगर आप चेक करेंगे, इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन सेंटर जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना, इन्वर्जन सेंटर बोलो चाहे जो, वो भी प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया आपका, जीरेड हो गया, ठीक है। एक अनजीरेड का एग्जांपल देखते हैं। अब ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये कंबाइन करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस और माइनस है दोनों, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बैरियर सा बन जाता है, इसको बोलते हैं नोड। और ये जो हमारा ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये कैसे बन रहे हैं, आप जीओसी जा कर के पढ़िए कि जैसे सपोज कोई मॉलिक्यूल होता है, मीथेन मैं ले लेती हूँ, मीथेन है जैसे, तो मीथेन के ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ कंबाइन किया हुआ है। इन दोनों के बीच में बन रहा है क्या, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो जब इसका एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो
एक इसका सिग्मा स्टार भी होगा विच इज़ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, इस कॉम्बिनेशन से बॉन्डिंग कैसे बनता है, जो मैंने इससे पहले बताया। तो ये क्या हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपका इस तरीके से हम लोग, ये तो समझ में आ गया। यहाँ से हमने क्या देखा कि जो सिग्मा होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जीरेड होते हैं, ठीक है, और सिग्मा स्टार जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनजीरेड होते हैं, ठीक है। ऐसे ही पाई जो होते हैं वो होते हैं अनजीरेड, और पाई एंटी बॉन्डिंग या पाई स्टार जो होता है वो जीरेड होते हैं। इम्पॉर्टेंट, बॉक्स में डालो और इस पे बनाओ स्टार, ठीक है। अब यहीं पे 1 मिनट का टाइम और लेके मैं आपको ट्रांजिशंस भी बता देती हूँ। सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन हो सकता है। अच्छा, ट्रांजिशन मैं बता कैसे रही हूँ, देखिए। सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये आपका एनर्जी ऐसे बढ़ती है। मतलब सबसे कम एनर्जी सिग्मा की होती है, फिर पाई की, फिर नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर वगैरह, और यहाँ पे फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार, ठीक है। सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन जो होता है, सिग्मा क्या है हमारा, जीरेड है ना, और सिग्मा स्टार क्या है, अनजीरेड। अभी हम पढ़ के आए हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो ट्रांजिशन है ये करेक्ट है, करेक्ट ट्रांजिशन। अब सिग्मा मतलब सिग्मा से सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन देखा, अब सिग्मा से पाई स्टार का देखें ये है कि नहीं। तो सिग्मा क्या है, जीरेड है, पाई स्टार क्या है, पाई स्टार आपका जीरेड है। तो मैंने क्या 2 ट्रांजिशन बताए थे, जीरेड से अनजीरेड में और अनजीरेड से जीरेड में, यही वाला हमारा ट्रांजिशन अलाउ होता है। अब सिग्मा भी जीरेड, पाई स्टार भी जीरेड है ना, यहीं पे लिख लो। सिग्मा जो है वो जीरेड है, इसका एंटी बॉन्डिंग क्या, अनजीरेड, ठीक है। पाई स्टार क्या है, जीरेड है, इसका बॉन्डिंग जो है अनजीरेड, ठीक। तो जीरेड टू जीरेड ट्रांजिशन नहीं होगा। अब पाई से पाई पे चलते हैं। पाई क्या है, जीरेड, और पाई स्टार जो है वो क्या है, सॉरी पाई जो है वो अनजीरेड है और पाई स्टार जीरेड है। तो इसका ट्रांजिशन क्या होगा है ना। उसके बाद पाई से सिग्मा स्टार में करा है ट्रांजिशन, तो पाई क्या है आपका अनजीरेड, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी क्या है, अनजीरेड, तो ट्रांजिशन नहीं होगा, समझ रहे हो। और उसके बाद ट्रांजिशन नॉन बॉन्डिंग पे चलते हैं। देखो ये 2 ट्रांजिशन ये इसने दिए, अब इसने भी 1 2 दिए। नॉन बॉन्डिंग कौन कौन से देगा, एक तो नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार में जाएगा, दूसरा नॉन बॉन्डिंग जो है वो सिग्मा स्टार में जा सकता है, ठीक है। तो नॉन बॉन्डिंग में क्या होता है कि ये दोनों ही ट्रांजिशन आपके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि हमारे सिर्फ 4 ही ट्रांजिशन हो सकते हैं। एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक ये दोनों, ठीक है। तो आप इन चारों को लिखिए और इनको हटा दीजिए, मतलब नोट करके लिख लो, बट इन चारों को अलग से लिख लो, क्योंकि याद हमें सिर्फ इनको रखना है। जो नहीं हो रहे, कभी कभी क्वेश्चन उनसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ट्रांजिशन अलाउड नहीं है या जो भी, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। जीरेड अनजीरेड याद रखो बस। हमें ये पता है जीरेड से अनजीरेड में, अनजीरेड से जीरेड में ट्रांजिशन होता है। देखो जैसे क्वेश्चन आएगा ना कि कौन कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है, तो सीधे बनाना सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई,
पाई स्टार। हमें पता है सिग्मा क्या होता है, जी रेड होता है, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या हो गया, अनजी रेड। अब ये अनजी रेड है तो ये हो गया जी रेड और पाई अनजी रेड। ये इतना ही हम याद रख लें, फिर चाहे जो ट्रांजिशन वो पूछ लेगा हमें क्वेश्चन में हम बता सकते हैं। तो ये तो था हमारा यूवी में पॉसिबल ट्रांजिशंस कि कौन कौन सी ट्रांजिशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।